हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका केमिस्ट्री क्लास में। हमने पहले जो 10th क्लास के हैं वो 12 वीडियोस अपलोड कर दिया विद सॉल्यूशन। आप उनको देखिए अच्छे से, फिर इस पार्ट को देखिए। ठीक है, तो आज हम करेंगे टाइप ऑफ रिएक्शन की अगली रिएक्शन। जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हम पढ़ रहे थे तो उसमें है इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन मीन्स इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में किसी भी केमिकल कंपाउंड का डिकम्पोज हो जाना। फॉर एग्जांपल 2H2O लिक्विड फॉर्म में होता है और यहाँ पे एसिड लेते हैं हम, एसिडिक मीडियम H2SO4 डाल देते हैं तो क्या बनेगा, 2H2 प्लस O2 गैसियस फॉर्म में निकल आएगा। और अपन लोगों ने एक बात पढ़ी थी 9th क्लास में कि कंपाउंड क्या होता है, प्योर सब्सटेंस होता है जो एक टाइप के मॉलिक्यूल से बना होता है, और उन जिन एक टाइप के मॉलिक्यूल से बना होता है उसके एलिमेंट्स को हम किसी भी फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते, लेकिन केमिकल मेथड से क्या कर सकते हैं, अलग। और वही यहाँ पे प्रूव हो रहा है। देखिए केमिकल मेथड, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन है, तो हमने केमिकल रिएक्शन करवाया और इसके एलिमेंट को क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। अब देखिए अलग कैसे हुआ, ये एक्टिविटी 1.7 एनसीईआरटी की बुक उसमें दी गई है, उसी को मैं डिस्कस कर रहा हूं कि आपने एक बीकर लेना है, उस बीकर में यहाँ पे ग्रेफाइट की रोड डालनी है ऐसे, जो इलेक्ट्रोड का काम करती है पानी का इलेक्ट्रोलिसिस करवाने के लिए। इनको बैटरी से कनेक्ट करना है, एक नेगेटिव से एक बैटरी के पॉजिटिव से। जो पॉजिटिव से होगा उसको बोलेंगे एनोड, जो नेगेटिव से होगा उसको बोलेंगे कैथोड। ठीक है, आई बात समझ में। तो पानी इसके अंदर लिया विद एसिड, एसिड के साथ इसके अंदर वाटर हमने लिया, तो वाटर का क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन होना शुरू हो जाएगा। H देखिए पानी कैसे टूटता है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव में, तो नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव की तरफ और पॉजिटिव पार्ट नेगेटिव की तरफ, धीरे धीरे रिएक्शन होगी और ये गैसेज में चेंज होना शुरू हो जाएंगे। एनोड पे जो गैस निकलेगी वो ऑक्सीजन होगी, कैथोड पे जो गैस निकलेगी वो हाइड्रोजन होगी। ठीक है, अब देखिए इसका कितना वॉल्यूम निकला, इसका डबल वॉल्यूम निकला है। डबल वॉल्यूम किसका निकला, H2 का। तो H2 और O2 का रेशियो कितना आता है, 2:1 बाय वॉल्यूम। बाय वॉल्यूम आता है, याद रखिएगा इस बात को, 2:1 बाय क्या आता है, वॉल्यूम से आता है, मास से नहीं आता। 2:1 बाय वॉल्यूम आता है। ठीक है, आई बात समझ में। फिर पूछा जाता है जी इसमें एसिड क्यों डाला गया। एसिड इसलिए डाला गया ताकि जो डिकम्पोजिशन है H2 का वो क्या हो जाए, वो फास्ट हो जाए, वो स्लो ना रहे। डिकम्पोजिशन को फास्ट करवाने के लिए एसिड डाला गया है। ठीक है बेटा जी, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ना सारी की सारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्लियर हो चुकी होंगी। और एक बात और, हम देखिए इतनी मेहनत के साथ आपके लिए वीडियो बनाते हैं, आपका फर्ज बनता है कि आप पूरी वीडियो को प्रॉपरली देखें, अपना होमवर्क सेंड करें, रेगुलर अपनी प्रॉब्लम पूछें, अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, कॉल कर सकते हैं आप मुझे। ठीक है, आप अपने करियर के बारे में थोड़ा सोचना शुरू करें, NTSC क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सोचना शुरू करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, अगली टाइप की रिएक्शन जो है। तो अगले टाइप की जो रिएक्शन होगी बेटा जी वो होगी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, वो पंजाबी में सॉन्ग भी है, मैं ते मेरी रफल रगाने कॉम्बिनेशन पूरा कर लेना। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, जिसमें दो चीजें मिलती हैं ऐसे A+B और एक सिंगल बनाती है। ठीक है ना, दो चीजें मिलकर जब एक बनाए उसको क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन। दो से ज्यादा मिल सकती हैं, तो उल्टा हो गया ना, ये डिकम्पोजिशन तो उल्टा हो गया। डिकम्पोजिशन में क्या होता है, एक से दो बनती है, इसमें दो या दो से ज्यादा भी क्या बन सकती है, एक बन सकती है। तो कॉम्बिनेशन उल्टा हो गया डिकम्पोजिशन का, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन में क्या होगी, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट कुछ भी चीजें मिलकर क्या बनाएगी, एक सिंगल बनाएगा। ठीक है, एक सिंगल सब्सटेंस बनाएगा, उसको क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, डेफिनेशन लिख लीजिएगा, व्हेन टू और मोर देन टू substances reacts to form
a single substance in different condition, in different condition, ठीक है। इसमें भी कंडीशन लगेंगे, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिलकर क्या बनाएंगे, एक सिंगल सब्सटेंस बनाएगा। तो कंडीशन डिफरेंट टाइप की होगी तो कॉम्बिनेशन भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप से होगा। समझ पा रहे हैं ना मेरी बात? जब कंडीशन ही डिफरेंट होगी कंबाइन होने की, डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस की, तो उनकी कंडीशन के बेस पे कॉम्बिनेशन भी डिफरेंट बेस का हो गया। तो देखिए कितने टाइप का कॉम्बिनेशन होता है, 3 टाइप का कॉम्बिनेशन होता है। एलिमेंट प्लस एलिमेंट कॉम्बिनेशन। पहला कॉम्बिनेशन कौन सा होता है, एलिमेंट प्लस एलिमेंट कॉम्बिनेशन। दूसरा कॉम्बिनेशन देखे कौन सा होगा, एलिमेंट प्लस कंपाउंड होगा। और तीसरा कॉम्बिनेशन देखे क्या होगा, कंपाउंड प्लस कंपाउंड होगा। ठीक है जी। यानी कि कंडीशन कौन कौन सी है, पहली कंडीशन जिसमें एलिमेंट एलिमेंट के साथ मिले, दूसरी कंडीशन एलिमेंट कंपाउंड के साथ मिले, और तीसरी कंडीशन कंपाउंड किसके साथ मिले, कंपाउंड के साथ मिले। ठीक है ना जी। आई बात समझ में यहां तक? कोई किसी को प्रॉब्लम है तो कमेंट कर देना देखते ही, और ध्यान बोर्ड पे। तो पहला करते हैं एलिमेंट एलिमेंट कॉम्बिनेशन। एलिमेंट प्लस एलिमेंट, the combination reaction in which element combine with element to form a single substance is known as a element element combination reaction। लेकिन ऐसे इसकी डेफिनेशन कभी आती नहीं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की ऐसे कभी डेफिनेशन नहीं आती कि एलिमेंट एलिमेंट कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन दो। पूछा जा सकता है कि पता ये कौन से टाइप की कॉम्बिनेशन है। तो एलिमेंट एलिमेंट में देखिए, जैसे H2 प्लस I2 2HI, हाइड्रोजन भी एक एलिमेंट और आयोडीन भी क्या है, एक एलिमेंट। और मैं आपको पहले ही दिन मैंने आपको बताया था कि जो मैं रिएक्शन करवाऊंगा वही आप लोगों ने याद करनी है। ठीक है, अभी आपको पता नहीं है कौन सी रिएक्शन होती है कौन सी रिएक्शन नहीं होती। दूसरी देखिए N2 प्लस 3H2 2NH3, तो ये है एलिमेंट एलिमेंट कॉम्बिनेशन। बेटा जी सब बातें समझ में आ रही होंगी, आ रही है ना? चलिए आगे। एलिमेंट प्लस कंपाउंड, एलिमेंट प्लस कंपाउंड, जिसमें एलिमेंट किसके साथ मिले, कंपाउंड के साथ। उल्टा भी कह सकते हैं, कंपाउंड एलिमेंट। कभी ये कहते कि नहीं पहले एलिमेंट ही लिखना है, ऐसा नहीं है, कंपाउंड भी लिख सकते हैं पहले। ठीक है, तो देखिए जैसे कि मैंने ये लिया 2CO प्लस O2, 2CO2 2CO2। ठीक है, देखना 2, ये कितने हो गए 4 बैलेंस। फिर देखो 2SO2 O2 क्या बन गया 3SO2। इसको ऐसे कर लेंगे, ऐसे 2SO3। ठीक है ना, देखना 4 2 6 6। तो देखिए ये एलिमेंट ये कंपाउंड, ये एलिमेंट ये कंपाउंड, तो कैसी कॉम्बिनेशन, एलिमेंट कंपाउंड कॉम्बिनेशन, कंपाउंड एलिमेंट कॉम्बिनेशन। अब आगे चलते हैं, अब अगले टाइप पे चलते हैं। अगले टाइप कौन सी आपने देखी, कंपाउंड कंपाउंड कॉम्बिनेशन, कंपाउंड प्लस कंपाउंड कॉम्बिनेशन। ज्यादा कुछ इसमें करने की जरूरत है नहीं, कंपाउंड कंपाउंड को कंबाइन करवा के दिखाना है इसमें। ठीक, जैसे कि ये कर दिया हमने CaO प्लस CO2 CaCO3, ठीक है ना। या फिर हमने ये कर दिया CaO प्लस H2O CaOH ट्वाइस।
ठीक है जी बेटा जी, अगर मजा आ रहा है, मजा आ रहा है ना, तो कमेंट जरूर करना। ठीक, अब आगे चलते हैं। तो ये टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन खत्म हो गया। अब यहां से एक क्वेश्चन, एक सवाल पक्का आता क्वेश्चन, आप मुझे इसका आंसर सेंड करेंगे, पता भी लगेगा वीडियो यहां तक कौन देख रहा है, कि वाई कॉम्बिनेशन रिएक्शन called opposite of decomposition reaction. Why combination reaction is called opposite of decomposition reaction? एक बात, तो जब भी आंसर लिखना है केमिस्ट्री में, अब 10th लेवल पे, तो रिएक्शन जरूर लिखनी है एग्जांपल पे, चाहे पूछा है चाहे ना पूछा, एग्जांपल जरूर लिखना। ठीक है बेटा जी, तो ये खत्म हुआ। अब अगले पे चलते हैं, अगले टाइप ऑफ रिएक्शन पे चलते हैं, जिसका नाम क्या है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। देखिए नाम से पता चल रहा है, प्लेस, प्लेस को क्या करना है, डिस करना है, ठीक है ना, डिस को क्या करना है, प्लेस को क्या करना है, डिस करना है, हटाना है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे दो खड़े हैं और मैंने कहा कमरे को चल चल, और ये चला गया, दैट इज डिस्प्लेसमेंट, और मैं उसकी जगह पे लग गया। तो ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, कि एक आएगा और इनमें से एक को हटाएगा और अपने आप वहां पे लग जाएगा और ये हो जाएगा। अब हटाएगा किसको और लगेगा कौन, ये क्वेश्चन। कौन तो हटेगा और कौन लगेगा, अब ये क्वेश्चन। हटेगा भी देखिए कौन, मेटल, लगेगी भी कौन, मेटल। ठीक, अब कंफ्यूज स्टार्ट हो गया, सर हटा भी मेटल को रहे हैं, लगा भी मेटल को रहे हैं, ये चक्कर क्या है, ये चक्कर कौन होना ही है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है रिएक्टिव मेटल देखनी है, रिएक्टिव मेटल, रिएक्टिव मेटल देखनी है। अब ये रिएक्टिव मेटल कैसे देखेंगे, कौन सी मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, ये देखते हैं कि रिएक्टिविटी सीरीज के बेस पे, जो चैप्टर नंबर 3 में आएगी। लेकिन फिर भी मैं यहां पे लिख रहा हूं ताकि आपको ये रिएक्शन समझ में आ जाएगी। देखिए कनिका, के से कनिक, ये इसको जोड़ के मैंने क्या कर दिया, पोटासियम और सोडियम कनिका। मांगे, आलू, रुपा, फिर है, क्यू, यहीं तक काफी है, अभी तक यहीं तक काफी है। ठीक है, कनिका तो मांग रही है क्या, आलू, ठीक है, किसी का नाम कनिका हो सीरियस मत लेना, याद करने के लिए कनिका मांगे आलू, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो मेटल है ना हाइड्रोजन से ऊपर, वो हाई रिएक्टिव मेटल है, उनकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा। जो इससे नीचे है वो लो रिएक्टिव है। ये बीच की मेटल है, देखिए यहाँ पे, इनको मॉडरेट रिएक्टिव भी कहते हैं, ना बहुत ज्यादा रिएक्टिव ना बहुत कम रिएक्टिव, थोड़ी सी मॉडरेट। लेकिन हाइड्रोजन से ऊपर सारी क्या होती है, रिएक्टिव, लेकिन बीच की ये क्या है, मॉडरेट रिएक्टिव। ठीक, और सारे लिस्ट रिएक्टिव है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है ना, मरकरी, लेड, ऐसे चलते रहेंगी। ठीक, तो वो सारे की सारी सीरीज है, मैं आपको सेंड भी कर दूंगा उसकी ट्रिक के साथ, लेकिन आपने फिलहाल के लिए इसको याद रखना है। तो मेटल डिस्प्लेस करेगी मेटल को, कौन सी मेटल, हाई रिएक्टिविटी की मेटल, लो रिएक्टिविटी की मेटल को क्या करेगी, डिस्प्लेस करेगी। जो ज्यादा शक्तिशाली होगा कम को हटा पाएगा ना। ठीक है, आई बात समझ में। अगर मेरे रिमोट लेके बैठे हैं, दो भाई बहन देख रहे हैं, दो भाई देख रहे हैं, जो ज्यादा शक्तिशाली है ना उसकी चलेगी। ठीक है, कई बार छोटे की भी चल जाती है, लाडला होता है घर वालों का, रिमोट उसको मिल जाता है, वो एक अलग सिनेरियो। तो चलिए अब चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। ठीक, जैसे कि मैंने ये लिया Fe प्लस H2SO4, थोड़ा और ले लेते हैं, जिंक ले लेते हैं। ठीक है, तो जिंक क्या करेगा, यहां से हाइड्रोजन को हटाएगा, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में भी आती है। क्या बन गया, ZnSO4 प्लस क्या हो गया, H2 हो गया। ठीक है ना, आई बात समझ में। कई क्या देगा नहीं, मतलब आप तो ऐसे एग्जाम्पल लेके बताओ। तो देखिए ऐसे था अपने पास, ये थी रिएक्टिविटी सीरीज,
ठीक है ना। तो अब यहां पे आप एफ ही ले लो बस, ठीक है ना, यहां से ZL लग जाएगा और यहां पे कौन निकलाएगा, फिर एफ ही निकलाएगा। ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, द रिएक्शन इन विच अ हाई रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस ए लो रिएक्टिव मेटल फ्रॉम ए कंपाउंड, कंपाउंड में से हटाएगी, अकेले अकेले नहीं हटेगी मेटल, एक मेटल एक मेटल को, एक मेटल एक मेटल को, ऐसे नहीं, एक कंपाउंड में से हाई रिएक्टिव मेटल जब आएगी उस कंपाउंड में लो रिएक्टिव को बाहर निकालेगी। ठीक है, तो ये कंपाउंड है वो, देखिए ये कंपाउंड है, ये हाई रिएक्टिव मेटल है, ये लो रिएक्टिव मेटल है, इसने इसको यहां से हटाया और खुद लग गया। ठीक है बेटा जी, तो जिसमें एक मेटल को हटाए, एक मेटल एक ही मेटल को, एक मेटल एक ही मेटल को, उसको बोलते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं इसको, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है जी, अब दो का भी केस हो सकता है, तो सिंगल थी, जब यहां पे देखिए ऐसा केस हो, ऐसा केस हो कि मेरे पास ये कंपाउंड है और मेरे पास ये कंपाउंड है, तो ये भी मेटल है और ये भी मेटल है, ठीक है ना, तो ये मेटल मेटल एक यहां जाए और एक यहां जाए, इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट, दोनों ने अपनी पोजीशन को क्या किया, चेंज किया। होता ये भी रिएक्टिविटी के बेस पे है, इसमें भी हाई लो रिएक्टिविटी का चक्कर होता है, लेकिन इसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस ज्यादा अप्रोप्रिएट टर्म रहती है कि यहां पे क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ आयंस इसके अंदर हो रहा है। ठीक है, जैसे कि मैंने लिखा BaCl2 प्लस Al2SO4 थ्राइस, ठीक है, और ऐसे लिख लिया इसको, तो देखिए क्या बनेगा 3BaSO4 प्लस 2AlCl3। तो ये क्या थी, मेटल, ये भी क्या थी, मेटल, मेटल यहां पे ये आ गई, यहां पे आ गई, इसको M1 लिख लो, इसको M2 लिख लो। M1 कहां गई, सल्फेट के पास, ये देखो ये रही M1, ये रही M2, तो डिस्प्लेसमेंट कैसा, डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो प्रेसिपिटेशन हो रहा है, जैसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हमने पढ़ी थी ना, तो उसमें क्या हो रहा था, डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा था। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जो है वो एक स्पेशल केस है, किसका, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक स्पेशल केस क्या है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। ठीक है, और एग्जांपल ले लीजिए इसमें, देखिए जो अब की बार पेपर में सवाल आया था, इस साल जो सवाल आया था पेपर में एक सेट में, वो ये आया था, लेड नाइट्रेट की रिएक्शन करवाई गई थी पोटासियम आयोडाइड के साथ, ऐसे 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 करवाई गई थी, और ये बना था PbI2, PB कत्ती वाले यार, फिर KN3, ऐसे बन गया था। तो यहां पे भी देखिए ये वाली यहां पे चली गई M1, ये M2 यहां पे आ गई, ये देखिए ये M2 और ये M1। तो इसके येलो प्रेसिपिटेट बनते हैं, मैं पहले बता चुका, वो दूसरी रिएक्शन होगी, लेकिन फिर भी आपको मैंने बता दिया, ये येलो प्रेसिपिटेट बनते हैं। ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है, एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है। ठीक है बेटा जी, समझ में आई ना बात, आई नहीं आई, तो ये थी अपनी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक कंबस्शन रिएक्शन मैंने आपको बताई थी। कंबस्शन देखिए, किसी भी सब्सटेंस का जब भी कंबस्शन होगा, किसी भी सब्सटेंस का जब भी कंबस्शन होगा, उसके हमेशा दो ही प्रोडक्ट बनेंगे, CO2 एंड H2O, हमेशा यही बनेंगे। और ये कंबस्शन हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, कंबस्शन बिना ऑक्सीजन के हो ही नहीं सकता। फॉर एग्जांपल CH4 प्लस O2 CO2 प्लस H2O। अब H कितने यहाँ पे 4, तो 2H2O कर दिया। ऑक्सीजन देखिए कितनी होगी, 2N2 इसके आगे 2 कर दिया, तो ये बैलेंस होगी। ठीक है ना, तो अगली जो वीडियो होगी उसमें मैं इनकी डेफिनेशन लिखवाऊंगा, और अगली वीडियो में मैं इस चैप्टर को खत्म कर दूंगा। फिर हम इसके टेस्ट पे टेस्ट, टेस्ट पे टेस्ट, टेस्ट पे टेस्ट लेंगे और इसको मजबूत बना देंगे। ठीक है, ऐसा मजबूत जैसा फेविकोल का जोड़। ठीक है, थैंक यू।